एकादशी जो कि हिंदू धर्म में इस एकादशी का महत्व है और सभी एकादशियों में इस एकादशी को सर्वोपरि माना जाता है। तो आज हम इस बाजार में रिव्यू लेंगे कि एकादशी क्यों मनाई जाती है और क्या महत्व है हिंदू धर्म में। तो हमारे साथ है मूलसा नागौर, इनसे पहले जानते हैं। एकादशी हमारे इधर ओंबोल 11 के नाम से जानी जाती है। ठीक है, इस ओंबोल 11 सारे दिन लोग धर्म करे, ओंबा बैठे बीजा बैठे एक राखे पीपड़ीन पानी पावा बीजो पावा करे। ये दिन धर्म को ऊंचो पूरा भुगे। तो हाँ, जो इधर आ जाओ कि इस दिन जो धर्म करता है वो पुण्य को प्राप्त करता है, स्वर्ग को प्राप्त करता है। हाँ, किस लिए माना जाता है? ये एक हिंदू धर्म में पवित्र है, माना जाता है। इसको इस दिन जन्म वगैरह किया जाता है, इसलिए ये साल में एक बार आती है। और पुराण में कहा गया है कि निचली इक्यास बोलते हैं, इस दिन उपवास भी रखा जाता है। निर्जला एकादशी, निर्जला एकादशी। अच्छा, आप इनसे पूछो, इनको इनको पता है। आप बताइए निर्जला एकादशी क्यों कहा जाता है? आप इनको पूछिए। ठीक है, आप बताइए। निर्जला एकादशी मानी जाती है, इसमें जो अम्बे है सबको धर्म करने के लिए पुण्य होता है। इसमें जो आदमी दो नवंबा दूजा है, पानी है, पिलाओ, इसमें यही एकादशी आज है। इसका महत्व सबसे अधिक है। इस समय पहले के भीम ने एक बार रखी थी निर्जला एकादशी के पेट में, वह अग्नि का वास था, इसलिए वो भूखा नहीं रह सकता था। इसलिए उसने कहा कि ये निर्जला एकादशी तो तेरी सभी धर्म पार हो जाएगा। इसलिए उसने निर्जला एकादशी मुश्किल से रखी और सब धर्मों का 24 धर्म प्राप्त किया। धर्म वास्ते राखे भी के वास्ते ये विशेष कोई महत्व है? बीजो एक याद ये निर्जला एकादशी के वास्ते निर्जला के डबल राखे, निर्जला के एकादशी के डबल दो। हां, धर्म वास्ते डबल राखे निर्जला एकादशी। हां, बाकी चला सी आज से पहले जो जैसे त्रेता या द्वापर की बात करें तो द्वापर युग में जब भगवान राम लंका विजय के लिए रवाना हो रहे थे, उस समय ऋषि वशिष्ठ जी ने कहा था कि भी इस 11 को यानी इस निर्जला एकादशी को विजय के रूप में भी 11 माना जाता है। उसके लिए उन्होंने भी ये व्रत किया था। इसमें कहते हैं कि एक वर्ष के अंदर एक दिन ऐसा आता है जिस दिन भगवान साक्षात परम ब्रह्म इस सृष्टि पर आते हैं और उनको याद करने के लिए एकादशी का व्रत मनाया जाता है। और दूसरा आता है भगवान कृष्ण के समय भीम के रूप में, जो भीम एकादशी भी कहा जाता है। तो इसमें जो भीम थे वो भोजन के लिए माने जाते थे, आप सभी को पता ही होगा। तो उसी प्रकार से उन्होंने इस दिन बिना जल के यानी जल भी ग्रहण नहीं किया और उपवास किया और भगवान का स्मरण किया, इसलिए इसको नारायण एकादशी भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में इस एकादशी को धर्म करने का विशेष महत्व है। यह नारायण जी जो कि आज के दिन जो ये गुड़ है और बिस्किट इसका धर्म कर रहे हैं। जो गुड़ है वो गाय के लिए और बिस्किट जो कुत्ते वगैरह बिना जोड़ी के फकीर कहते हैं उनके लिए। तो आज के दिन धर्म करने का क्या महत्व है और ये एकादशी क्यों मनाई जाती है, हम नानदान जी से जानेंगे। ऐसा है, एकादशी का जो पर्व है हिंदू धर्म के लिए सबसे बड़ा पर्व है और इस दिन के लिए औरतें आदमी सभी व्रत रखते हैं। और वो निर्जला का मतलब होता है बिगड़ खाए पिए, बिल्कुल निर्जला। उस दिन में आप ब्राह्मणों को भोजन कराओ या दान पुण्य दो, गाय पक्षी पशु पक्षियां, ये जो अभी बोला झोली बार के फकीर जो कुत्ते वगैरह, इनको दान पुण्य करना चाहिए। ये महत्व है बहुत बड़ा। हाँ, तो इसका बहुत बड़ा महत्व है जैसा कि नानदान जी ने बताया। अब हम और भी जानेंगे लोगों से। हाँ, तो अकॉर्डिंग टू मैथोलॉजी पुरानी बात है कि ये भीमसेनी 11 के रूप में बनाया जाता है, जो 11 अपन मनाते हैं। इसमें क्या है कि भीमसेन जो थे पांडुपुत्र भीम, वो ये व्रत वगैरह नहीं रख सकते क्योंकि वो खाने में बहुत तेज थे। तब उनको मतलब बहुत ज्यादा 24 वो नहीं रख सकते थे, एक भी रखना उनके लिए मुश्किल था। तब उनको कहा गया था कि आप एक रख लो, उसके पीछे हमेशा आपको याद करके ये मनाई जाएगी और बहुत तरीके से बहुत दान पुण्य किया जाएगा। और उसके बाद आज हर बार ये 11 बहुत ही धूमधाम से लोग मनाते हैं, बहुत दान पुण्य करते हैं। पशु पक्षियों के लिए, गरीब के लिए, हर किसी प्रकार से दान पुण्य किया जाता है।
और बहुत ही मानवता के लिए एक अच्छा संदेश है। बोलना यह है कि निर्जला 11 बिना जल उपवास रखा करे और ओंबा दे दोनों। हाँ बोलो तो। बिना जल 11 रखा करे, ओंबा दे दो, ठंडो पानी पावे, ठंडाई पावे, गुरुदेव पक्षियों महिषियों। हाँ, एकादशी एक धार्मिक प्रोग्राम होता है, इसमें से लोग अपना दान पुण्य और ये करते हैं और लोगों का इस दिन मिलना भी होता है और मंदिरों का दर्शन वगैरह सब करते हैं। ये इस प्रकार सदियों से मनाया जा रहा है और ये प्रोग्राम चलता रहता है। अपना धार्मिक त्योहार है, हिंदू और अपने त्योहार है जो 12 महीनों आवे तो एक दिन तो एकाने रखो। ये महत्व है कोई महत्व है अगलो संस्कृत कोई भी 12 हुए ये में 1 11 राखे तो 12 रो फल 1 11 में पड़े निर्जला रो 24 11 है ये में 1 11 राखे तो 24 11 रो फल पड़े। हाँ भीमसेन ने 1 11 राखा। एकादशी दिन पहले लोग पुराने जमाने रे महीना पौनी तक पीता कोनी और पूरा उपवास रखता। वो दिन बीजो दिन उपवास छूटतो जणो बीज जणो ब्राह्मण रसोई देव एकाणो छोड़ता मन उपवास जल पीता। बीजो आम है, ठंडाई है, वे दुट बेती वो जमाना आता के टाइम। हमें आजकल तो मन कहीं ठंडे ठंडाई भी हम जाएगी वो नहीं। हमें एक ठंडे की बोतल डी लावे वो अगला अड़गी करे। जो को पुण्य दान करे जो काले करे तुलसन पानी पाणो को नहीं ये रो 11 बैठे होता भी जाए फिर जाए शक्कर बैठे निर्जला कहने वास्ते के निर्जला खाली घर में रहा कोई निर्जला यानी बिना जल। ये बात ठीक है बहुत सही। आज क्या है एकादशी के दिन क्या है कि निर्जला 11 कहते हैं। निर्जला 11 का मतलब ये है ऐसी बात है वो जो बहन बेटी है लेडीज है वगैरह है वो उपवास रखती है। उपवास का नीचल यानी पानी नीचल का धर्म पूर्णता पानी को डालते वो पीपल का पेड़ है वगैरह वहाँ पे पानी की पेड़ की आती है भर के उसको अर्पण करती है इसलिए वो निर्जला 11 मानते हैं। ऐसी बात है ये धर्म का दिन है, पुरानी परंपरा है, धर्म का दिन है और निर्जला 11 और हर साल मनाई जाती है। बहुत ही अच्छे लोग धर्म करते हैं, अपने हाथों का पुण्य करते हैं इसलिए सभी निर्जला 11 मनाते हैं। धर्म का विशेष महत्व है और ये जो आम है इसका विशेष रूप से दान किया जाता है आम का, केसर आम का। तो हमारे साथ है विक्रेता फल के श्यामलाल जी, इनसे पूछेंगे कि आज बिक्री कैसी रही क्योंकि निर्जला 11 आज भी है और कल भी है, 2 दिन है। तो आज कैसी बिक्री रही हम जानते हैं इनसे। हाँ। तो आपकी क्या राय है? अच्छा था। हाँ बढ़िया ठीक बिक्री रही है आज, बढ़िया बिक रहा। केसर है और दशहरी है और खजूर भी है हमारे यहाँ पे और सब्जी भी है, फ्रूट सब्जी सब है बढ़िया तरह। जैसा कि उनका काम कर रहा है ये पानीपुरी वाला सबको अपने मर्जी से खिला रहा है, कोई बात नहीं, एक दिन का काम है। ऐसी बात है ये तो निर्जला 11 के दिन और दान पुण्य कहलाता है। सभी भाइयों से निवेदन है, बहन बेटी से निवेदन है कि पानीपुरी खा के चले जाएं। जी आपका निर्जला एकादशी क्यों मनाई जाती है? ये दान पुण्य करने के लिए, विशेष गर्मी के मौसम में बच्चों को पर्यावरण संबंधी जानकारी देने के लिए ऐसा पर्व का आयोजन करते हैं। इसका महत्व है कुछ? इसका महाभारत काल में पितामह भीष्म पितामह ने इसके बारे में बताया था। भीमसेन को एक दिन का व्रत करने से समस्त 11 का लाभ प्राप्ति हो जाता है। अगर संपूर्ण वर्ष में भी अगर आप एकादशी व्रत नहीं कर पाते हैं तो निर्जला एकादशी का व्रत करने से आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा अपने शास्त्रों में बताया गया है। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की 11 के दिन मनाई जाती है। ये कौरव पांडव के 5 भाई थे। लाल भाई बस सब व्रत करते थे और भीम ये व्रत नहीं करता था, इसलिए सब पांचों में कहा कि तू नहीं करेगा तो तेरी मुक्ति नहीं होगी। जब पांडव बोला भीम ने ये निर्जला बिना जल रख कर ये एकादशी बनाई जाती है, तो इसलिए भीमसेन के नाम से ये एकादशी प्रसिद्ध होती है।
इसलिए ये एकादशी मनाई जाती है। इसको अम्बा का प्रसाद लेना भी चाहिए और घर में भी हम भी वितरण करना चाहिए। और इसका एकादशी का उजुमा भी होता है, जिस व्रत को पंचमी एकादशी, और इसमें उजुमा में 26 व्रत होते हैं, 2 निर्जला नहीं ईदक मास होता है और 24 ऐसे होती है। और ये चांदन पक्ष में बनाई जाती है। आषाढ़ मास में चांदन के दिए, जेठ मास में शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है, इसलिए भीमसेन के द्वारा निर्जला व्रत कही गई है। तो बताइए क्यों मनाई जाती है? ऐसा मानना जाता है कि निर्जला एकादशी की कथा महाभारत से जुड़ी हुई। एक बार महाभारत में भीम से जुड़ी हुई कथा है। विष्णु पितामह ने भीम से कहा कि आपके बड़े भाई भाभी सभी लोग एकादशी का व्रत करते हैं, हर महीने में 2 एकादशी आती है, व्रत करते हैं, आप एक भी एकादशी नहीं करते, ऐसा क्यों? तब भीम ने कहा कि मैं भूखा नहीं रह सकता, मुझे भूखा रहने में पितामह बहुत समस्या होती है। तब पितामह ने वापस सवाल किया कि आपको नरक जाना है या स्वर्ग? तब भीम ने कहा स्वर्ग जाना है, तो उसके लिए आपको एकादशी का व्रत करना ही पड़ेगा। तब भीम ने कहा कि ऐसा कोई उपाय बताओ कि मुझे हर महीने एकादशी ना करनी पड़े। तब भीष्म पितामह ने कहा कि ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है, वह सबसे बड़ी एकादशी है, अगर वो कर लो तो 12 महीने में एक करने पर भी 12 महीने का पूरा 24 एकादशी का फल मिल जाता है। तब भीम ने कहा कि इसकी विधि बताइए, इस व्रत को कैसे किया जाए। तो विधि में भीष्म पितामह ने कहा कि ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं को आपको एक समय भोजन करना होगा, मतलब एकादशी जो हम कहते हैं, और एकादशी के दिन निर्जला बिना जल के व्रत करना होगा, और द्वादशी के दिन सुबह जल्दी भगवान की पूजा पाठ करके, विष्णु भगवान की पूजा करके आपको व्रत का खोलना होगा, जिससे आपको पूरे 12 महीने की 24 एकादशी का फल मिलेगा। इस कथा को इस तरह से कहा गया। तो एकादशी के व्रत की कथा जिस प्रकार बताई गई है कि भीम से जुड़ी हुई है, तो भीम को क्या भूखा रहने में बहुत कष्ट होता था, और एकादशी का मुख्य उद्देश्य होता है सत्यनारायण भगवान का पूजा पाठ किया जाता है। तो सत्यनारायण भगवान के ही एकादशी का उपवास रखा जाता है। और ये जो ज्येष्ठ पक्ष की एकादशी, शुक्ल पक्ष में, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है, उस दिन ये व्रत रखा जाता है। और ये एकादशी जो है बहुत ही अच्छी और शुभ मानी जाती है, और इसका लाभ भी बहुत ज्यादा मिलता है, इसलिए इसको निर्जला एकादशी भी बोला जाता है। इस दिन कहा जाता है कि भीम ने पूरा दिन खाना न तो खाया न कुछ पिया, इसलिए इसको निर्जला यानी कि बिना जल और अन्न के पूरा एक दिन का उपवास रखा गया था, और यही कथा जुड़ी है निर्जला एकादशी के लिए। हमने रिव्यू में जाना कि एकादशी का क्या महात्म्य है और लोगों के बीच में इसके बारे में कितनी जानकारी है, ये सभी हमने जाना। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको शेयर करें और मुझे फॉलो करें, जिससे इस प्रकार का वीडियो आपके पास पहुंच सके।